यह कहानी है एक भयानक वैम्पायर की, जो रात के समय अपनी भयानकता से लोगों को दहला देता था। एक छोटे से गांव में, जहां सुरक्षा के लिए कोई बचाव नहीं था, वहां की लोगों ने इस वैम्पायर के भय से जीने के लिए एक अलग ही तरीका बना लिया था। गांव का नाम था रविपुर, जो एक पहाड़ी के किनारे स्थित था। इस गांव में एक बुजुर्ग ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम था पंडित रामनाथ। पंडित रामनाथ एक बहुत ही ज्ञानी और आदर्शवादी व्यक्ति था। उसकी परिश्रमी और निष्ठावानता की वजह से गांव वालों ने उसकी प्रार्थनाओं का समर्थन किया और उसे गांव का मार्गदर्शक माना। एक रात जब गांव वाले सोने के लिए अपने घरों में जा रहे थे, तभी एक भयानक वैम्पायर उनके सामने आ गया। उसकी काली आंखें, खूनी दांत और भयानक हंसी देखकर गांव वाले डर से कांप उठे। वैम्पायर ने एक युवक को बाहर निकालकर उसे पीछा करना शुरू किया। उस भयानक वैम्पायर की दहलीज से गांव वाले कांपते हुए अपने घरों में भाग गए। पंडित रामनाथ को यह सब देखकर गांव की सुरक्षा के लिए कुछ करने का निर्णय किया। वह वैम्पायर के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गए और गांव के लोगों को अपने साथ लेकर वैम्पायर के खिलाफ निकले। पंडित रामनाथ ने गांव के लोगों को संगठित करके एक युद्ध समय निर्धारित किया। वे तैयार थे वैम्पायर के साथ सच्चाई का सामना करने के लिए। युद्ध का समय आया और गांव के लोग एक एक करके वैम्पायर के खिलाफ लड़ने के लिए निकले। पंडित रामनाथ ने एक शक्तिशाली मंत्र का उपयोग करके वैम्पायर को अपने चरणों में बांध दिया। लेकिन वैम्पायर का शरीर अज्ञात ताकत से भरा हुआ था और वह बड़े ही आसानी से मंत्र के प्रभाव से मुक्त हो गया। गांव के लोगों की राह में आने के बावजूद वैम्पायर ने उन्हें बड़ी ही आत्मविश्वास से देखा और उनसे हंसते हुए कहा, तुम लोग क्या सोच रहे हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मैं एक साधु हूँ और शांति का पुजारी हूँ। पंडित रामनाथ ने वैम्पायर से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारा गांव में इस तरह का कोई स्वार्थ है? वैम्पायर ने अपनी कहानी सुनाई। मैं एक समय एक साधु था जो अपनी तपस्या के लिए इस जंगल में आया था। मेरी तपस्या को देखकर एक राक्षस ने मुझसे एक विशेष वरदान मांगा और मैंने उसे दिया, परंतु उस वरदान ने मुझे वैम्पायर में बदल दिया है और अब मुझे रात के समय खून पीना पड़ता है। मैं यह सब छोड़ना चाहता हूँ, पर मेरे पास उस राक्षस का पुनर्निर्माण का मंत्र नहीं है। पंडित रामनाथ ने देखा कि वैम्पायर की आंखों में आंसू थे और उसका दिल भी मेहरबान हो सकता था। उसने अपनी तपस्या से प्राप्त किए गए विशेष मंत्र का प्रयोग करके वैम्पायर को मानव रूप में वापस लाने का निर्णय किया। पंडित रामनाथ ने वैम्पायर को उस वरदान से मुक्त करने के लिए कुछ मंत्रों का उपयोग किया और वैम्पायर का रूप धीरे धीरे बदलता हुआ मानव बन गया। वैम्पायर को मानव रूप में लौटाकर पंडित रामनाथ ने उससे वचन लिया कि वह कभी भी बुराई का मार्ग नहीं चुनेगा और उसे अच्छे का मार्ग पर चलने का प्रतिज्ञान दिया। वैम्पायर, जिसका असली नाम था विक्रम, ने पंडित रामनाथ को धन्यवाद दिया और उसके साथ मिलकर गांव वालों को सच्ची रक्षा प्रदान करने का निर्णय किया। उसने अपने पूरे जीवन को गांव की सेवा में बिताने का निर्णय लिया और उसने विकसित होने वाले समस्त संगठनों की शिक्षा ली। विक्रम ने गांव वालों को अच्छे कार्यों की ओर प्रेरित किया और उन्हें अच्छे और सत्यप्रिय जीवन का पथ दिखाने में सहायक हुआ। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुराई को भलाई में बदलने का सबसे अच्छा तरीका है समझदारी और करुणा से। विक्रम ने अपने भूतपूर्व रूप से निकलकर एक नया जीवन शुरू किया और अपने अनुभवों का सही उपयोग करके गांव के लोगों की मदद की।